जुलाना की नई अनाज मंडी में हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने दौरा कर किसानों और आढ़तियों की समस्याओं को सुना। किसानों और आढ़तियों ने न केवल अपनी समस्या सुनाई बल्कि मंडी से जुड़े कई अहम मुद्दे बताए, जिन पर मंत्री ने सकारात्मक रुख दिखाया। आढ़तियों ने कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा को बताया कि जुलाना में सब्जी मंडी तो बना दी गई है, लेकिन यहाँ पर सब्जियों का उत्पादन न के बराबर होता है। ऐसे में ये मंडी अपने मूल उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रही है। उन्होंने मांग की कि इस मंडी को अनाज मंडी में परिवर्तित किया जाए ताकि इसका सही उपयोग हो सके और किसानों को सीधा लाभ मिल सके। इसके अलावा आढ़तियों ने बताया कि मंडी में फिलहाल केवल 2 ही खरीद एजेंसियां कार्यरत हैं, जिनके पास पर्याप्त भंडारण क्षमता नहीं है। इस कारण गेहूं और अन्य फसलों की खरीद के दौरान काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मांग रखी कि एक और खरीद एजेंसी को यहां अलॉट किया जाए, जिससे खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके और किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने सभी समस्याओं को सुनते हुए भरोसा दिलाया कि सरकार जल्द ही इस दिशा में ठोस कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि जुलाना की सब्जी मंडी को अनाज मंडी में बदलने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। साथ ही हैफेड को भी यहां खरीद एजेंसी के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जिससे किसानों और आढ़तियों को राहत मिलेगी। तो ये जो मौसम खराब था, मौसम की वजह से भीड़ नहीं बढ़ी, तो आने वाले जो दिन एक हफ्ता उससे बहुत ज्यादा भीड़ होगी। तो सरकार उठा सकती बात नहीं, वो चल जाएगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जमींदार को। वो तो या मार्केट कमेटी में ले देगा या मैडम ने एडीएम साहब ने बहुत बढ़िया काम करा, कमेटी में जगह जगह दुकान पर दो चार पूरा बरकरार है, उससे चल जाएगा काम। जो गेट वाली है ना, इस पॉलिसी को जमींदार परेशान है। नहीं अभी तो नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ, अभी दिक्कत नहीं है, अभी क्यों बहुत कम आ रहा है। नहीं, अब मैं कह रहा आपको कोई दिक्कत आएगी, आने नहीं देंगे कोई दिक्कत। पता क्या, ये तो बही खाता है, ये पोल्ट्री क्या है, ये तो बही खाता है। अभी मेरा जो जैसे मंडी में आपका खाता पड़ रहा है, तो कितने पैसे लेगा, कितने रह गए, कितना मेरा वो है, सारा हिसाब बता रहे हैं। पोल्ट्री क्या है, ये तो बही खाता हिसाब है। 3000 की सब्सिडी दे रही सरकार, किसान के लिए दे रही है, खेत के लिए दे रही है। बताओ ये गलत है ठीक है? सही है। देखो बात पता क्या सही है, वो हिसाब कहाँ से आया, मेरी फसल मेरे ब्याह से, नहीं तो साहब ही नहीं आता। सारे कहते मनाते हो जी। तो यही बात आज इसी बात के लिए करे भी, जिस जो खेती करेगा उसको तो नुकसान हो लग रहा और दूसरे आदमी देख रहे। बात तो सिर्फ ये थी, ये जो काम कर रहे हैं आपका जीरियों में थोड़ा बहुत जो दिक्कत आई है, आगे वो दिक्कत ना आए। सरकार तो आपके पक्ष में निर्णय ले रही है सारे, ये भी किसान को नुकसान ना हो जो खेती कर रहे हैं। उसी का खेत है, उसी का खाता है, उसी को पैसे। अब पैसे जब आपके खाते में पाए मोदी जी ने, अब उस टाइम भी रोड़ा पा रहे थे जी बड़ा गलत कर रहे हैं। हर जब भी 48 घंटे कुछ नहीं के बाद 48 घंटे में था ना 2 लाख की बेची, 10 की बेची, 5 की बेची, सारे पैसे सारे करके बाद अब तक ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। 6 तारीख सरकार ने 1 तारीख से खरीद शुरू करी थी। अरे सरकार की खरीद 1 तारीख से शुरू होगी। हाँ, अब तक पुराना मंडी में इकट्ठा नहीं मिल जाएगा। देखो एक बात, इस बार जो 8 तारीख तक जो बादल की चाल रही, वो उसने हमारी सरकार की चाल भी बना। बादल की चाल ने सबकी चाल पकड़ दी। इसमें सर जो नमी का है मात्रा वो थोड़ी बढ़ा दो ताकि किसान के पैसे नहीं कटे और अर्थ का भी नुकसान। ये तो 12 नमी है, परमात्मा की कृपा को सारा ये घंटे घंटे में बर्फ लग रहा तो पहले आ रही है। सुनो जी, जो 12 की नमी है सरकार की है, वो 14 कर दो। एक फैसला और आपकी सरकार का सराहनीय है, जो सराहनीय फैसला होगा हम सराहोगे भी। कल मैं भी बैल बग्गी लेके आया था। सुनो जी, मैं भी बैल बग्गी में अपना अनाज लेके आया था, उसमें 1 मिनट मिला की सेक्रेटरी साहब ने उसका गेट पास दे दिया। चेयरमैन साहब भी थे, ये किसान का बालक जो आपने चेयरमैन मार्केट कमेटी का बैठा, पहले तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई बीजेपी सरकार ने। पहला अच्छा काम करे, किसान का बच्चा कुर्सी पार। ये 2% और बधा दोगे उसमें आपकी बहुत जय बोल। मैं तो आपसे बात थोड़ी सा अनुरोध कर रहा, मैं भी किसान हूँ, आप अपने घर 8, 10, 20, 30 क्विंटल की रख जब जेगा बेड़े में ले जाना घर वाली मास का फिर मेरे पता नहीं मैं कुट्टी ले जा सका का लिया, फिर कुछ ले पाऊंगी। अगर मैं तो यही पाले ना वो सारे की सुबह लग जाएगी, रात हो जाएगी। अब हम ये बताओ, इतने बड़े देश का पालन करना 140 करोड़ का, इनको अनाज भी देना, इनको अपन ठीक अनाज देंगे तभी तो बात नहीं आएगा। ठीक दिया थी थोड़ी राम जो से आप बताओ न, बस सरकार थोड़ी गलत वो राम जी थोड़ा आपने तो रुस रहा, तो इतिहास सुबह भी खेस और नहीं अंडा दे घूमना जावा तो भी सर्दी लग गए थोड़ा। किसान का राम तो कभी रुसदा नहीं, राम तो अपने पक्ष में ही है ना, ऐसा बनता है। आपने तो खुद कही थी जी बूंदा का पैदा है 2 कुंटल के ऊपर है, तो लेने की भी तरीका मेरी सुन भाई बात है इस बात पे, इस बात ना तो समझ ले। पहले मैं अब छोटे छोटे खेतों में बैठने कराते, पहले सज्जे कराते, ईद तो नौकर हो गए, पहले 100 कराते सज्जे कराते,
साजी जो कह कर दे जब गेहूं पकने पर आ गई पक गई खेत में पक्की खड़ी और बूंद आ गई यूं कहना दया राम जी भाई सीधी बारिश रहने दो भाई आंधी तूफान ओले चले जाते हैं और भी सीधी काम पूछा है कि बाबा जी सीधी बारिश पड़े फिर क्या होगा नहीं वो नीरा ना आ जाए सीधी बारिश से तो नीरा ना आ जाए और भाई बांगी टेढ़ी से अब ये चीज बात है सीधी बारिश पकी फसल की मंडी में नहीं आप जो बात करे हो खेत में फंसी खड़ी फसल पे अगर सीधी बूंदाबांदी हो तो वो अनाज को और एक बात और ध्यान रखिए मार्च का महीना जो इस बार गर्मी से बचाया आपको इस बूंदाबांदी ने और हमारे घर जो कट रही थी तो कुछ इतनी हुई तो तेरी बात ठीक होगी वहाँ मेरे कौन सी लोग हमारी भी 2 कुंटल बढ़ जाएगी वहाँ हम बताओ कोई फर्क तो क्यों बहुत रखड़े पड़े इस बारिश की वजह से फर्क पड़ा मार्च में अरे ये जो अप्रैल की तो हम नहीं करते मार्च में ठंड रही बूंदाबांदी रही उससे आपका 2 कुंटल का इजाफा जब कोई थम बताओ कि किसान वो है कि नहीं बहुत रखड़े वो है ना सच्चाई है बर्ड की समस्या इसी प्रकार की नई नई अपडेट पाने के लिए आप बने रहिए YouTube और Facebook चैनल बोल जुलाना के साथ। जुलाना से विजेंद्र पांचाल की रिपोर्ट।